यहाँ के मंत्री जी चलते हैं और पुलिस वाला पीछे जूते लेके चलता है। ये इस सरकार के हाल है, इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, यहाँ पे प्रशासन पूरा पंगु हो चुका है। पुलिस और प्रशासन है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के पीछे पिछलंगू है, तो वो तो मंत्री है तो फिर बड़े हो गए ना। यहाँ पे बड़े का जो खेल है ये सब देख रहे हैं। ऐसा है कि चाहे राजस्थान हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, सब जगह उनका एक ही विधायकों का काम बच गया है और उनको ये पता है ये अंतिम समय है, लास्ट बार हम सत्ता में आए हैं। इसके बाद में हमेशा एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनेगी, भाजपा बनेगी। इन बचे हुए 2 महीने के अंदर हम जितना लूटें उतना लूटें। उसके अंदर लूटना और क्राइम में संलिप्त होना, ये जितने भी देख रहा हूं मैं, पर यहाँ पर सिर्फ विधायक ही नहीं, इनके छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता है वो भी मदमस्त हो रखा है। जनता को परेशान करना, भेदभाव करना और उनको लूटना, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर राजस्थान के अंदर और जैसलमेर की स्थिति बनी है। और इतने वो मस्त हो चुके हैं कि उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता को जिस तरह की भाषा से वो बोलते हैं, गाली गलौज करके बोलते हैं, उनको तू तड़ाके की बात की जाती है और उनको लगता है कि अब हमारे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे यहाँ के विधायक के भी हालात है और ऐसे ही पूरे प्रदेश के हालात बने हुए हैं। लेकिन जनता सब अपनी पैनी नजर से देख रही है और पैनी नजर से चुनाव के दिन, जिस दिन वोट होगा उस दिन निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मतदान करेगी और यहाँ पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार। सर, बजरी माफिया, भू माफियाओं से इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री सारे मिले हुए हैं। कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कोई व्यक्ति जाए तो किसके पास जाए जब इनके खुद के मंत्री संलिप्त है और बाढ़ ही जब को खेत को खाए तो कौन बचाने वाला है। इसलिए राजस्थान के हालात कभी पहले बिहार के सुनते थे या उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर वो सारी स्थितियां सामान्य हो गई, लेकिन राजस्थान आज उसी राह पर चल पड़ा है। लेकिन इसकी शांति के लिए और आने वाले समय में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता ने मानस बनाया। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता वो प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, बूथ पर काम करने वाला। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ पर ही काम करने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ पर ही काम करने वाला राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता एक दूसरे की बात करके कह सकता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व जो बात करेगा और निश्चित रूप से सबके सहयोग से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारे पास के कार्यकर्ताओं की कोई एक टीम नहीं, पूरी फौज है और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो निश्चित रूप से कोई दोहराए। मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव होगा और राजस्थान की जनता है वो आप देख रहे हैं कि विकास के साथ है। अब खाकी भी शर्मसार है और खाकी के ऊपर इतना दबाव है कि वो जिस तरह से देख रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के अंदर जैसा अविश्वास प्रस्ताव आया पंचायत के प्रधान के विरुद्ध और उसकी एक व्यक्ति जिसकी पंचायत समिति सदस्य है उसकी पत्नी को 15 दिन से कोई लेके चले गए, आज दिन तक उसको वो ढूंढ कर नहीं लेके आए और 3 बेटे अपनी मां को ढूंढ रहे हैं पिछले 15 दिन से, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल नहीं चल रही है। यहाँ पर बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो जाते हैं, मुकदमे दर्ज नहीं होते, ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो रही है। लेकिन आपने देखा बाड़मेर के अंदर ही कत्लेआम दिन जिस तरह से हुआ, एक युवक का जिस तरह से उसको सो रहा था उसके ऊपर हमला हो गया, आज दिन तक वो जो मुलजिम है वो फरार है, पकड़ नहीं पा रही है पुलिस। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यार राजस्थान के अंदर चाहे आपने देखा तुष्टीकरण की नीति के तहत कन्हैयालाल के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, आज राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये प्रदेश कभी सबसे शांत प्रदेश माना जाता था, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा दंगे होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने उसके बाद में आपने देखा कोई दंगावा नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान सबसे शांत था, आज सबसे ज्यादा दंगा वाला प्रदेश बनाया है। तो ये तुष्टीकरण की नीति के तहत हुआ है और इसलिए सरकार को आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सरकार को जनता
पानी पी पी के जवाब दे। ऐसा है कि वो अपने जो काले कारनामे हैं वो नहीं छुपा सकते ये लोग। इन्होंने 4.5 साल और अभी आचार संहिता लगने वाली है, और इस बीच में जो जो व्यक्तियों ने इस प्रदेश के अंदर देखा है वो इनका कल्चर है, आज का नहीं है, ये पुराना कल्चर है। और इस कल्चर के इन्होंने तो जनता से जो झूठे वादे किए थे पिछली बार की, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस झांसे में आ गए थे। और अभी भी इन्होंने ये जो राहत के नाम पर जिस तरह से किया है, ये सिर्फ लॉलीपॉप है और ये जनता समझती है। और निश्चित रूप से ये अब कुछ भी हथकंडे अपना ले, लेकिन राजस्थान की जनता ने मानस बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम हो रहा है वो सीधा नीचे पहुंचे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सरकार है उसने केंद्र सरकार की जो स्कीम है उनको रोकने का काम किया। आज यहाँ पर हर घर में लाइट होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर पैसे सैंक्शन कर दिए, दीनदयाल ग्राम ज्योति और जिस तरह से किए उसके अंदर पैसा सैंक्शन करने के बावजूद भी यहाँ पर घरों में कनेक्शन नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने लिख के दे दिया कि राजस्थान के सभी घरों में कनेक्शन हो चुके हैं, 0 बता दिया। ये क्या दर्शाता है आप देख लीजिए, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर काम हो। अभी हर घर जल की योजना है, आपने देखा होगा। हिंदुस्तान के अंदर आज 29वें नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान की सरकार को दिया गया, 34,000 करोड़ से अधिक। लेकिन निचले पायदान पर काम कर रहे हैं, सबसे नीचे स्तर पर हिंदुस्तान के अंदर खर्च नहीं करना। ये स्पष्ट दर्शाता है कि यहाँ की जो राज्य सरकार है, ऐसे कई मुद्दों के ऊपर मैं जा सकता हूँ, चाहे फसल बीमा हो, इस फसल बीमे के अंदर भी इन्होंने किसानों को रोकने का प्रयास किया, किसानों को बीमा ना मिले। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब डबल इंजन की सरकार बनती है, केंद्र में सरकार और राज्य सरकार दोनों एक होगी, तो जनता को ये विश्वास हो चुका है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी और यहाँ पर सरकार एक राष्ट्रवादी विचारधारा की और विकास वाली सरकार बनेगी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता उत्साहित है, आप इस बात को दूसरे वे में लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, जोश है। और इसलिए मोर्चे की बैठक होती है तो उसमें भी मूल संगठन के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और दूसरे कार्यकर्ता भी उस बैठक के अंदर शरीक हो रहे हैं। जबकि हकीकत तो दूसरी पार्टियों की है, वो परिवारवाद की पार्टियां हैं, उनके तो वहां पर बैठक ही नहीं होती, और बैठक होती है तो उसके अंदर कौन आता है, कौन सी कैटेगरी है, वो भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से जनता की समस्याओं को लेकर भी राजस्थान की सरकार को अवगत करवा रही है, और संगठन में भी सभी संगठित हैं। और एक ही लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर चाहे सभी कार्यकर्ता मिलकर के इस कांग्रेस की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। ऐसा है कि ये सरचार्ज जनता पर ही लगता है, और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का अगर देखा जाए तो विद्युत की भी बात करते हैं, चाहे पर्यटन की बात करते हैं, इन्होंने राहत तो दी है लेकिन जनता आहत हो रही है। और ऐसे अभी आपने ही कहा कि इतने सरचार्ज लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आपने देखा होगा कि हमने हमेशा जनता के साथ में रहकर और जनता को साथ में लेकर इस बेरी गूंगी सरकार को दांत खट्टे करने के काम समय समय पर किए हैं। आपने देखा होगा हमने पंचायत स्तर पर भी किया, हमने उपखंड मुख्यालय पे हमने आंदोलन किए, हमने विधानसभा स्तर पर आंदोलन किए, हमने जिला स्तर पर भी जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं और प्रदेश के मुद्दे हैं उनको भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के आंदोलन करके किए हैं। और अभी आने वाले समय के अंदर प्रदेश स्तर पर एक 5 लाख से 10 लाख के बीच का बड़ा आंदोलन करके और निश्चित रूप से इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये हमें पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को सरकार चलाने के लिए जिस तरह से इन्होंने विधायकों ने लूट मचाई और भ्रष्टाचार किया है, तो राजस्थान की जनता आने वाले समय के अंदर इसका जवाब तो देगी, देने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन इस सरकार से अब ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने स्थानीय मुद्दों से लेकर और प्रदेश के मुद्दों तक इस सरकार को अवगत कराया, लेकिन ये सरकार है वो जनता की सुनने वाली नहीं है। ऐसा है कि आज राजस्थान के अंदर देखा जाए तो जो स्थिति है वो पूरे राजस्थान को आज इस तरह से लगता है कि यहाँ पर कोई शासन है ही नहीं।
क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई के अंदर जिस तरह से आम जो उनके कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के मंत्री हैं या विधायक हैं, उन्होंने लूट मचा रखी है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। और जैसा कि कोई व्यक्ति है तो प्लॉट लेता है तो उस पर कब्जा हो जाता है, तो वहीं पर बजरी माफिया, खनन माफिया उन सरकार को चलाने का जिस तरह से देखा जा रहा है। और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है। आज क्राइम के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे है, बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान 1 नंबर पे पहुंच चुका है। तो ये सब राजस्थान की जनता है, वो इस 4.5 साल के अंदर जो देखा है वो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से इसका जवाब देगी। और जवाब इसलिए देगी कि आपने देखा होगा कि महंगाई भी जिस तरह से यहाँ पर राजस्थान के अंदर है, जहां पेट्रोल और डीजल के भाव आज पूरे देश में सबसे ज्यादा है और आज सबसे ज्यादा विद्युत के अगर रेटें हैं तो वो भी राजस्थान के अंदर है। और बातें ये जिस तरह से कर रहे हैं कि हम राहत कैंप लगा कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी योजना बताकर और अपने फोटो लगाकर और वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जनता बहुत समझदार है राजस्थान की, और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।